काला कपड़ा पहन के हैं, क्या मैसेज देना है? लोकतंत्र खतरे में है बिहार का। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। साहब, ये जो व्यवस्था है, आखिर क्या होगा उन गरीबों का? जो काले कारनामे में लिप्त थे उनको ये मैसेज देना चाहते हैं, आने का मौका अगर बिहार की जनता हमको देगी तो फिर काला अध्याय शुरू हो जाएगा। काला कपड़ा शनिवार को नहीं ना पहना है, दिक्कत ये लगातार पटना के सड़कों पर खून बह रहा है। काला कारनामा उनका रहा है, इतिहास रहा है आरजेडी की सरकार। 2025 नीतीश फिनिश। तेजस्वी जी के घर में पहले जब सीएम थे तो अपराधी लालू जी के बगल में बैठते थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। मॉनसून सत्र का आज जो है दूसरा दिन है और कहीं ना कहीं विपक्षी खेमा सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे लेकर आए हैं और साथ ही साथ जो देखिए रणविजय साहू है, मोरबा से विधायक हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, काला कपड़ा पहन के हैं, क्या मैसेज देना है? देखिए, लोकतंत्र खतरे में है बिहार का। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। गरीबों के अधिकार छीने जा रहे हैं, कमजोरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। जो बिहार से 3 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार में अपने बच्चों को परवरिश के लिए, चाहे कलकत्ता हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, बच्चों को परवरिश के लिए वहां गए हो, उनका क्या होगा साहब? चुनाव आयोग यह मानने के लिए तैयार नहीं है, आधार से लिंक करने के लिए तैयार नहीं है। तो साहब, ये जो व्यवस्था है, आखिर क्या होगा उन गरीबों का? हम उनकी चिंता करना चाहते हैं, हम उनकी बात करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन गरीबों की बात करती है, कमजोरों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है। आज पूरी तरह से हम विरोध प्रदर्शन में और सदन के अंदर जो हम पूरी तरह से सरकार को घेरेंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन साल का आखिरी सत्र है, उसमें भी विपक्ष काला कपड़ा पहन के, मतलब देखिए, विपक्ष के रणविजय भाई अच्छे विधायक हैं, तेज तराज विधायक हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन तेजस्वी जी की जो सरकार थी ना, लालू जी राबड़ी जी का 15 साल का, वो जंगल राज, वो काला कारनामा, काला अध्याय, काला करतूत, इसको तेजस्वी जी बिहार के वैसे लोग जो काले कारनामे में लिप्त थे उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जब आने का मौका अगर बिहार की जनता हमको देगी तो फिर काला अध्याय शुरू हो जाएगा। इसलिए अपने विधायकों को काला कपड़ा पहना के ये मैसेज बिहार को प्रदर्शित करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता, यही संकेत हो सकता है। बिल्कुल, काला कपड़ा शनिवार को नहीं ना पहना है, दिक्कत ये है कि मंगलवार को पहना दिए। ये हिंदू धर्म में ये सब चीज चलता होता नहीं है। हिंदू धर्म में एक धारणा है कि शनि भगवान के ग्रह को घटाने के लिए लोग काला कपड़ा पहनते हैं शनिवार को, तो धार्मिक चीज से भी उनको मतलब नहीं है। और काला कारनामा उनका रहा है, इतिहास रहा है आरजेडी की सरकार का, तो उसको प्रदर्शित करेंगे। लेकिन बिहार की जनता कुछ सुनने वाली नहीं है। बिहार की जनता को 400 से 1100 का पेंशन, बिहार की जनता को 125 यूनिट बिजली फ्री, बिहार की जनता को स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क, सिंचाई, इन चीज़ों से मतलब है। और ये आरजेडी और एनडी महागठबंधन के बातों में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। अच्छा, एक सवाल है पवन जी, लगातार चर्चाएं चल रही है। आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि 2025 225, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि 2025 नीतीश फिनिश। क्या देखिए, ऐसा है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार की अगुवाई में और देश की जनता मोदी जी की अगुवाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी है। विगत 20 वर्षों से नीतीश जी की अगुवाई में बिहार में सरकार है और देश में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं कोई बूथ कैप्चरिंग करके हम लोग इस काम को नहीं किए हैं। लालू जी राबड़ी जी के राज में बूथ कैप्चरिंग होता था, टीएन शेषन जी नहीं आते तो ये जो सुशासन की सरकार आप देखते हैं ये नहीं देख पाते आप। इसलिए अब वो व्यवस्था नहीं है कि आप बूथ कैप्चरिंग कर लेंगे, लोगों को वोट तक जाने से मतदान केंद्रों पर रोक देंगे। हर व्यक्ति अपना वोट स्वयं देता है, जनता जागरूक है। और ये कहना कि चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है तो वोट का अधिकार छीना जा रहा है, ये सब अफवाह चीज़ है। बिहार का हर व्यक्ति जागरूक है। ऑनलाइन भी आपको दिया गया है सजेशन कि आप कर सकते हैं। और आप देखिए, अधिकांश बूथों पर 99% तक चला गया है सत्यापन। सुशासन की बात पवन जी कह रहे हैं। कहाँ सुशासन है? लगातार पटना के सड़कों पर खून बह रहा है। एक व्यवसायी गोपाल खेमका, जो पटना का व्यवसाय इंडस्ट्रियल है, उसकी हत्या की जाती है दिन दहाड़े। तो बिहार में कहाँ सुशासन है? कोई सुरक्षित नहीं है। डिप्टी सीएम के घर के आसपास गोलियां चलती हैं। बोरिंग रोड में सरेआम गोली चल रही है। जहां मुख्यमंत्री रहते हो, जहां सेक्रेटरी रहते हो, जहां विधानसभा है, वहां की हालात है। और गांव देहात की क्या हालात है, मोतिहारी की क्या हालात है, समस्तीपुर की क्या हालात है। बहुत ही हालात बिल्कुल खराब है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ चुका है। और बिहार में लोग 20 सालों से नीतीश कुमार की कुशासन से, नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार से बिहार के लोग मुक्ति चाहते हैं। नौजवान नया बिहार बनाना चाहता है और तेजस्वी प्रसाद यादव में यह दिखता है कि नया बिहार वो बना सकते हैं। मुक्ति चाहते हैं। गोपाल खेमका जी की हत्या या कोई गांव गरीब की भी हत्या, उसको दुखद कहा जाएगा। और हमको ये देखना है कि हत्या के बाद सरकार ने कौन सा कार्रवाई किया है, पुलिस ने कौन सा कार्रवाई किया है। कोई भी घटना, अभी आप देखिए कि पारस हॉस्पिटल में गैंगवार में हत्या हुआ तो कलकत्ता से पकड़ के मुख्य आरोपी को लाया गया। तो बिहार की पुलिस काम करने में सक्षम है। इनका जो कहना है
कि अपराध बढ़ गया, तेजस्वी जी के घर के बाहर फायरिंग हो गया। अरे भाई, तेजस्वी जी के घर में पहले जब सीएम थे तो अपराधी लालू जी के बगल में बैठते थे। तेजस्वी जी अभी देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार है, बैठाएंगे तो फजीहत हो जाएगा, तो एंट्री बंद किए होंगे जाने का, तो अपराधी खिसिया के गोली चलाया होगा बाहर में। कौन सी बड़ी बात हो गई यार? जिसको पहले आप एंट्री देते थे, आप सुशासन की सरकार में एंट्री देने से डरे होंगे कि अपराधी को बैठाएंगे तो फजीहत हो जाएगी, तो अपराधी नाराज होगा, गोली चला दिया होगा बाहर में मैसेज देने के लिए। कौन सी बड़ी बात हो गई यार? ये सब कुछ बहुत धन्यवाद। देखिए, पवन जायसवाल है, स्पष्ट तौर पे जो है कह रहे हैं कि अपराधी खिसियाए हुए होंगे, इसलिए उन्होंने जो है तेजस्वी के घर के बाहर गोली चला दी होगी। हालांकि ये तर्क शायद उचित नहीं है, अपराधी हमेशा अपराधी ही होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार सुशासन की सरकार चला रहे हैं और नीतीश राज में हर चीज बेहतर हो रहा है। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।